ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान के सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप के गोद में फलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी विशेष बाप दादा का शांति दूत बच्चों को, मैसेंजर्स को, फरिश्तों को, ओवन देवताओं को, ओवन विश्व मालिकों को नमस्ते। ओम शांति। अभी हम सभी डायमंड हॉल में बैठे हैं, बाबा का दिल में बैठे हैं और बाबा का मस्तिष्क में बैठे हैं। हम सिर्फ सोफा, कुर्सी, टेबल आदि में नहीं बैठे। किस में बैठे हैं? बाबा का दिल में बैठे हैं। और बाबा का दिल का एक प्रतीक है डायमंड हॉल। डायमंड हॉल अर्थात बेदाग हीरा, हीरा बन करके बैठे हैं। हीरों का हीरो बाबा का गोद में बैठे। ऐसी गोद में बैठे तो हम सभी क्या रहेगा? हर कदम में सफल मिलेगा, हर कदम में सफलता होगा, हर कदम में खुशी, उमंग और उत्साह रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? हर एक के अंदर खुशी, खुशी हमारा खुराक है, खुशी हमारा खजाना है, खुशी हमारा संपत्ति है, खुशी हमारा चेहरा है, खुशी हमारा अटूट रहने वाले सदा संतुष्ट मणि बनने के लिए खुशी है। खुशी सिद्ध करता है हमको कौन मिला है, क्या मिला है, क्या प्राप्त हुआ है, क्या करने वाले, उसका सारा दर्शाता है। ब्राह्मणों का चेहरा, ब्राह्मणों का संकल्प, ब्राह्मणों का विश्वास और ब्राह्मणों का कदम। एक एक कदम कदम पर हम सबको क्या मिलता है? पदों की कमाई। छोटे छोटे कमाई की दुनिया लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं। उसका तो अलग वर्णन करने की जरूरत ही नहीं। परंतु बाबा का एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, एक एक संकल्प करेंगे, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करेंगे, व्यर्थ समय को समाप्त करेंगे, व्यर्थ एनर्जी को समाप्त करेंगे। हर कदम हमको सफलता का शिखर पर लेके जाता है नहीं लेके जाता है। और सिर्फ सफलता ही नहीं है, सिद्धि स्वरूप का भी अनुभव कराता है। जो आपने सोचा सो हुआ, जो आपने संकल्प किया सो बाबा का संकल्प हुआ, जो बाबा का संकल्प सो आपका संकल्प। इसके लिए हम दूसरा वेस्ट थॉट्स करने की आवश्यकता ही नहीं और उससे गूंजने की भी आवश्यकता नहीं। जहाँ वेस्ट संकल्प है, वेस्ट समय जाता है, वो मूंझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं रहता है, क्लियर नहीं रहता है और बाप समान बनने नहीं देता है। इसके लिए उनको अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क सदा उनके सामने खड़ा रहता है। हमको क्वेश्चन मार्क नहीं है, सदा संतुष्ट का फुल स्टॉप हो तो संपन्न हो गया। ऐसी मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बाबा के साथ हम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको कौन सा गेट खोलना है? कल बाबा ने बताया कौन सी गेट खोलना। मुक्ति धाम का भी गेट खोलने के समय आ चुकी है। क्योंकि अभी तो समय संगम युग पहले हम सबको कहते थे बाबा आया हुआ, बाबा आया हुआ। अभी हमारा संकल्प में क्या आता है? बाबा अभी ले जाने वाला, बाबा हमको वापस ले जाने वाला, बाबा अभी समय समीप आ चुका है। इसके लिए अभी मुक्ति धाम को जाना है, मुक्ति धाम का गेट खोलना। मुक्ति धाम में जाने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? एक तो उमंग और उत्साह होना चाहिए। जो मरने वालों को उमंग उत्साह नहीं होता है, जीतने वालों को उमंग उत्साह रहता है, विजयी बनने वालों को उमंग उत्साह रहता है, विजयी बनने वालों को सदा हर्षित रहता है, विजयी बनने वालों को सदा संतुष्टता भी आता है। ऐसे हर ब्राह्मण विजयी माला में आने वाले। आप सभी किधर आने वाले? सिर्फ माउंट आबू आने वाले, क्लास में जाने वाले, सेवा करने वाले नहीं, विजय माला की माला में फिरोने वाले। ऐसे आप सबका अंदर ये संकल्प है। किस किस को संकल्प है? हाथ खड़ा करें। वह इन सबको ताली बजाओ। बहुत अच्छी बात। क्यों? आप सभी
इंडोर में रहने अर्थात अंतर्मुखी बन कर के रहने वाले, सिर्फ शब्दों का नहीं है, अंतर्मुखी सदा सुखी बाबा कहते हैं। अंतर्मुख रहेगा तो उनके अंदर कोई भी संकल्प बाहर से भी नहीं, अंदर से भी नहीं, वेस्ट थॉट नहीं रहेगा। कल भी बाबा ने कहा ना, संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को क्या करना, फुल स्टॉप, अविद्या बन जाए, उसका पहचान ही नहीं है, उसका परिचय नहीं है, उसका अविद्या बन जाए। ऐसी अविद्या बनने वाले ब्राह्मणों का चेहरे पर खुशी होगा। ब्राह्मणों को देखने से बाबा दर्शावे, ब्राह्मणों को देखने के बाद में लोगों को ज्ञान की खजाना मिले, ज्ञान की रत्न बांटे। हम कौन सी बांटने वाले हैं? ज्ञान के रत्नों को बांटने वाले, छोटे मोटे चीज़ों को बांटने वाले नहीं। और भी व्यापार करने वाला, कौन सी व्यापार? ज्ञान रत्नों का व्यापार करने वाले। अर्थात व्यापार में केवल फायदा न देखने के लिए नहीं, फायदा तो सारा दुनिया को होगा, फायदा तो सारे संसार को होगा और बाबा प्रत्यक्ष होगा। ऐसी काम करने वाले हम ब्राह्मण बच्चा है। इसके लिए एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति बाबा ने पहले ये वरदान दिया हुआ। बाप के रूप में भी वरदान दिया, शिक्षक के रूप में वरदान दिया, सदगुरु के रूप में वरदान दिया। और सिर्फ वरदान ही नहीं, वरदान को फलीभूत होने के लिए साथ भी दिया। हम किसके साथ हैं? बाप दादा के साथ है। डबल इंजन, वर्तमान समय भारत सरकार भी कहते हैं डबल इंजन का सरकार, परंतु सरकार में डबल इंजन है, वह इंजन में फ्यूल ही कभी चले जाता है, मूंझ जाता है, कभी कभी उनकी अनेक प्रकार के उनके बारे में चिंतन करते हैं। इसके लिए बाप दादा हम बच्चों को सदा डबल इंजन, अर्थात बाप दादा हमारा साथी है। जो जिनका साथ है बाप दादा है, और उनको क्या होना है, ऑटोमेटिकली सर्व प्राप्तियाँ अनुभव होगा, सर्व खजाने का अनुभव होगा, सर्व शक्तियों का अनुभव होगा। इस अनुभव के आधार से आज के दिन में हम लोग क्या कहते हैं, नवरात्रि का दिन है, आपका दिन है, शिव शक्तियों का दिन है, शिव शक्तियों का पूजा करने का दिन है। भक्त पूज करते हैं, आप सब राज्य करते हैं, भगत लोग पूजा करते हैं, आपका आवाहन करते हैं, आपको याद करके उनका जीवन में सफलता, धन्य धन्य महसूस करते हैं। परंतु आप सभी क्या करेंगे, अपने आप में अपने संस्कारों के ऊपर राज करते, स्वभाव के ऊपर राज करते, संबंधों के ऊपर राज करते और प्रकृति के ऊपर राज करते। अल्टीमेटली विश्व का भविष्य में आप विश्व के महाराज महारानी अर्थात विश्व का राज्य अधिकारी बनते हैं ना। आप सभी राज्य अधिकारी कौन कौन बनते हैं, हाथ कर करें, वह ये सब बनेगा। धन्यवाद, आपको ताली बजाओ। जो स्वयं की जो सोचेगा सो बनेगा। सोच में भी ढीलापन हो जाए, सोच में कमज़ोर हो जाए, सोच में संशय आ जाए, सोच में बनेगा ना बनेगा, होगा कैसे, होगा नहीं होगा पता नहीं, ये संशय अपने मन में आ जाए तो हमारा पुरुषार्थ भी ऐसी ढंग से चलेगा। इसके लिए पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगा, पुरुषार्थ में शक्तिशाली नहीं बनेगा, पुरुषार्थ सदृढ़ नहीं रहेगा, पुरुषार्थ एक समान नहीं रहेगा। ग्राफ ऊपर आके नीचे आते रहेंगे, ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर नीचे जाने वालों को उमंग उत्साह नहीं रहता है। इसके लिए ब्राह्मणों का जीवन में ब्राह्मण जीवन बना अर्थात उठती कला, ब्राह्मण जीवन बना अर्थात परिस्था, ब्राह्मण जीवन बना अर्थात पाप समान बनने का। इसके लिए ब्राह्मणों के जीवन में व्यर्थ का डिक्शनरी नहीं होना चाहिए। जीवन की डिक्शनरी में, संकल्पों की डिक्शनरी में, संबंधों की बातों में व्यर्थ का खत्म हो गया। समय भी खत्म, संकल्प भी खत्म, एनर्जी भी खत्म, और हर बात में विजयी विजयी भाव। बाबा ने हम सबको तिलक दिखा, एक तो आत्म तिलक, दूसरा बाबा ने विजयी तिलक, दोनों डबल तिलक बाबा ने कहा, क्योंकि डबल तख्त मिला, डबल ताज मिला, डबल नशीन बनाया बाबा ने। इसके लिए हर चीज़ में हम सबको अष्टभुजा वाले हमको कहते हैं, अर्थात ब्राह्मणों को। इसके लिए बाप दादा हमको अष्ट शक्तियों का वरदान दिया है ना सबको। ऐसा नहीं पुराने वालों को दिया, नयों को नहीं दिया। ऐसा है किसी का संशय है? ऐसा नहीं। किसी का संशय हो तो इधर छोड़ के चले जाना, वापस नहीं ले जाना, वापस रखना नहीं आपके मन की झोली में, आपके संस्कार की झोली में, आपकी भावना की झोली में।
ये व्यर्थ का समाप्त करके डायमंड हॉल में बैठे हैं। तो बेदाग हीरा, दादी प्रकाश मणि को हम सदैव सोचते थे, देखते थे, हीरा हीरा। ऐसे एक एक आत्मा दादी प्रकाश मणि जैसा बन जाए, दादी गुलजार जैसे बन जाए, दादी रतनमणि जैसे बन जाए, दादी जानकी जैसे बन जाए। एक एक हीरों का खान है मधुबन। इसके लिए आप सभी क्यों आते हैं? बार बार दौड़ दौड़ के आते हैं। आप सभी लकी है, फर्स्ट तो लास्ट, फर्स्ट में आ गया, इसी बार फर्स्ट टर्न में भी आया। इसके लिए बाबा ने आपको वरदान भी दिया। ये सबसे बड़ी बात, आपने सोचा भी नहीं होगा हमारा फर्स्ट टर्न मिलता है, परंतु ड्रामा और बाबा, हमारा मुन्नी बहन, आप सबको सहयोग दिया और सभी ने सोचा आप सब आएंगे इधर, फर्स्ट क्लास में जाने वाले, एयर कंडीशन में जाने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले, अनकंडीशनल लव। एयर कंडीशन माना अनकंडीशनल लव। लव तो करते हैं आजकल, कंडीशनल लव है, पैसे का लव है, और भी बहुत बातें हैं, उसकी विस्तार करने की ज़रूरत भी नहीं। परंतु बाबा का लव, इट इज़ एन अनकंडीशनल लव, इट इज़ एन एटर्नल लव, इट इज़ एन इम्पेरिशेबल लव, इट इज़ सदा एक समान लव है बच्चों के। ऐसी बाबा का लव में लवलीन रहने वाले, सदा समाया हुए, तब बाबा हमारा साथी बनता है। बाबा हमारा साथी, और दुनिया को हम क्या करेंगे? साक्षी होकर के देखेंगे। आज की समय दुनिया को देखो तो क्या दिखाता है? एक तो विनाश की ज्वालामुखी पटने वाला, एक तो हर व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यर्थ संकल्पों से भूचाल आ गया हो, कोई भूचाल, ऐसी समय देखते हैं। हर पत्रिका, हर टेलीविज़न चैनल, हर संबंधों में बहुत कटुत्व है। सिर्फ कटुत्व ही नहीं, वो कटुत्व परिवर्तन होकर के हिंसा का रूप धारण हुआ। हिंसा 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 हिंसा, अहिंसा का अर्थ ही नहीं मालूम है। दया, करुणा, प्रेम का अर्थ ही एक केवल डिक्शनरी में ढूंढना होगा, जीवन में नहीं दिखाई देता है, ऐसी व्यवस्था में नहीं दिखाई देते, ऐसी कानून में नहीं दिखाई देता है। इसके लिए कानून अर्थात लव एंड लॉ, इन दोनों को बैलेंस रहने वाले, अर्थात एक समान सदा एक दो को प्रति दया और प्रेम और करुणा की भाव, क्षमा भाव, दया भाव, प्रेम भाव, उस दृष्टि से देखने वाले, आत्मिक दृष्टि से देखने वाले। आजकल तो सभी बंटवारा हो चुकी है, अनेक प्रकार की बंटवारा। ऐसी बंटवारा में बंटने वाला नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, इस सिद्धांत के आधार से मनुकुल का एकता का दिखाई नहीं वाला, एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कार, वो ईश्वरीय संस्कार, उन संस्कारों से संपन्न रहने वाले आत्मा है। ऐसी आत्माओं को बाबा सदैव क्या करते हैं? खुद बाबा नमस्ते करते हैं, याद प्यार देते हैं। हम देने से पहले बाबा देता है, और बाबा उन सब बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड डे करते हैं, गुड नाइट भी करते हैं ना आप सबको। भले हम सभी भूल जाते, कभी हम बाबा को रिटर्न में करने के लिए भूल जाते हैं। कौन कौन भूलते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, एक दो बोला, अच्छा बधाई हो, आप इस नहीं भूलते, बहुत अच्छी बात है। जिस आत्मा को हम बच्चों को बाबा गुड मॉर्निंग से शुरू करता है, गुड डे से दिन आगे बढ़ता है, गुड नाइट से बाबा का गुड नाइट करके सोते हैं। कौन कौन गुड नाइट बाबा को बताते हैं? वाह, बधाई हो, थैंक यू। क्यों? इससे सिद्ध होता है समय भी सफल हो गया, संकल्प भी सफल हो गया, साधना भी सफल हो गया, सिद्धि अपने जीवन का एक विधि बन गया स्वाभाविक रीति से। इसके लिए सिद्धि के लिए हम ढूंढने के लिए, चिंता करने के लिए, संशय करने के लिए, होगा नहीं होगा ऐसा सोचने के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, उसका संकल्प भी नहीं चलेगा। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। इसके लिए जहाँ अधिकार अनुभव में आ जाता है, वो शक्ति ऑटोमेटिकली मिलता है, वो शक्ति निश्चय में परिवर्तन होता है, वो सफलता में परिवर्तन होता है, सिद्धि में परिवर्तन होता है, और दूसरों को भी दिखाई देते हैं। इसके लिए आजकल सभी, पहले लोग ब्रह्म कुमारी हम सभी भाई बहन किसी के घर में जाते हैं, सेवा के लिए जाता है, लोग तो दरवाज़ा बंद करने का समय भी था। आज तो पहले जाने से पहले दरवाज़ा खोल के दिल की दरवाज़ा भी खोला है। हाँ, आइए आइए आइए, आपको क्या सहयोग चाहिए, ऐसा बोल।
ये तो सबसे जरूर ताली बजाओ। कितने अंतर है। अभी तो लोग कहते हैं, हर एक व्यक्ति देखते हैं, छोटे बड़े बूढ़े जवान, शिक्षित अशिक्षित व धनवान जो भी है, उनके अंदर चिंता का एक चिता में बैठे हुए ऐसा लगता है। एक दुनियावी चिता अर्थात अग्नि, अग्निकुंड में बैठे हुए, अग्नि में आहूत होने वाले ऐसा लग रहा है। चिंता चिंता चिंता, वो चिंता ही नहीं, चिंता भी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, अर्थात उनके जीवन में अग्निकांड होने वाला है दुनिया, ऐसी परिस्थिति सामने दिखाई दे रहा है। और उसको भी कैसे जलाएंगे, लकड़ी से नहीं है, कोयले से नहीं है, साधारण साधन से नहीं है, बम्बों से, बम डाल करके सबको एक ही सेकंड में, एक ही दिन में, कुछ ही समय के अंतराल में सारी धरती और आसमान और वन, सारी संपत्ति को नाश करके सभी डस्ट बनाने वाले, ऐसी सोचने वाले, ऐसी सत्ता में बैठे हुए, ऐसी संकल्प करने वाले, ऐसी साधना बनाने वाले, ऐसी विचारधारा के लोग तो अब सारी दुनिया में दिखाई दे रहे। इसमें धर्म का घी डालते हैं, अर्थात धर्म की बात करते हैं, साथ साथ में सत्ता का लालच दिखाते हैं और इसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहे। ऐसी दुनिया हमारा सामने, आंखों के सामने दिखाई देते हैं, परंतु हम इसको देखते हुए भी, उसका शौक भी, उसका चिंता का भी, उसका दुख का भी, उसकी भय का भी हमारा अंदर नहीं है। तब तो भय होगा, चिंता होगा, उसका बीमारी होगी, और ऐसी दुनिया को देखेंगे तो मन हलचल में आएगा। ऐसी स्थिति में भी अचल रहना, अडोल रहना, स्थिर रहना, बाप के साथ रहना, ये अनुभव कौन करते हैं? हम ब्राह्मण बच्चे करते हैं ना। सभी कौन कौन करते हैं ऐसे बताओ? हाँ, बधाई हो, थैंक यू बहुत। ऐसी अनुभव करना अर्थात सदा खुश रहने वाले, होपलेस केस को भी होप दिला। कई बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं कोई भी बीमार के, और भले हमारा अंदर निराश है, हमारा दिल में कोई ना कोई बात है क्योंकि बीमार है, परंतु बीमार को डॉक्टर को देखते एक होप क्रिएट होता है, एक उसको देखते हुए उनके अंदर एक नया उमंग उत्साह आता है। हाँ, ये डॉक्टर ठीक कर देगा, वो डॉक्टर ठीक करेगा, बाबा करेगा, दोनों मिलकर के करेगा, और आपका पुरुषार्थ भी करेगा, वो अलग विषय है, परंतु एक होप तो क्रिएट होता है। बाप दादा इस समय में हम सबके सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है व अपरोक्ष है। हम सबके सामने बाबा प्रत्यक्ष है, नहीं तो गुप्त है। किस किस का प्रत्यक्ष है बताओ? वाह, जो साथी है तो प्रत्यक्ष होता है ना, परोक्ष नहीं है, गुप्त भी नहीं है, छिपा हुआ भी नहीं है, परंतु बाबा ने हर ब्राह्मणों के संकल्पों के साथ है, कदमों के साथ है, जीवन आगे ले जाने वाले साथ है, अंगुली पकड़ करके जाने वाले। क्यों? हमको सबको श्रीमत रूपी अंगुली मिला हुआ है, मिला है ना श्रीमत। ऐसा नहीं पुराने वालों को श्रीमत मिला है हमको नहीं मिला, ऐसी बात नहीं। इसके लिए श्रीमत का अंगुली बाबा ने हम बच्चों को दिया है। जो श्रीमत प्रमाण चलता है उनको सोचने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए बाबा ने व्यर्थ का समाप्त कर दिया, अभी सिद्धि स्वरूप का अनुभव करा रहे। विजयी रतन की घोषणा होने वाले ये मेरे बच्चे, विजयी बच्चे, राज तिलक लेने वाले बच्चे, विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे, ओन देवता बच्चे, ओन पूज्य बच्चे। ऐसी अनुभव करने के लिए हमारा स्थिति बहुत वंडरफुल होना चाहिए, एक रस अवस्था होना चाहिए, पाप समान होना चाहिए, और संकल्पों की सिद्धि, शक्ति का पूजा। आप शिव शक्ति का नाम कहाँ तक गया? चंद्रयान भी हो गया, चंद्रमा में भी आपका नाम है। अभी इस धरती के सिवाय नहीं, चंद्रमा में भी आपका नाम है। वो भी उसका नामकरण किसने किया? कोई पुजारी नहीं किया, कोई भविष्यकार नहीं किया, एक राष्ट्र की प्रधानमंत्री ने किया। ऐसी हमारा ऊपर आपका विश्वास है, तो खुद का भी विश्वास होना चाहिए। जब सत्ता वाले विश्वास करते हैं उधर भी वो नाम रखना चाहते हैं, नहीं रख भी दिया। इसके लिए आप कितनी भाग्यशाली आत्मा है, आपका नाम चंद्रमा में भी है। परंतु अभी तो चंद्रमा, बाबा ने हमको, ब्रह्मा बाबा को चंद्र समान है, अर्थात शीतल है, अर्थात शांति स्वरूप धर्म है,
शांति के सागर बाबा ने हम सबको ब्रह्मा बाबा जैसा माँ दिया है, शिव बाबा जैसे ज्ञान सूर्य दिया है, और ज्ञान सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के हम बच्चों को इस स्थूल दुनिया से भी पार करके देहाभिमान की दुनिया से जो चकनाचूर होने वाला है, डस्ट में मिलने वाला है, गार्बेज में मिलने वाला है, शमशान घाट होने वाला है, ऐसी दुनिया से मुक्त करके सदा प्रसन्न चित्त प्रभु चिंतन में रहने वाले, प्रभु का कार्य करके सदा प्रभु प्रसाद को बांटने वाले, ऐसे प्रभु प्रसाद बांटने वालों का दिल में सदा खुशी रहेगा, उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा। रहेगा ना सबको? किस किस को रहेगा? हाथ कर करें। वाह वाह, ये इस बात में बड़ी अच्छी बात है। हर बात में आगे बढ़ने वाले आप सभी, हर बात में हाथ सदा बेहद के हाथ, एक बाप दूसरा न कोई हाथ दिलाने को दिखाने वाले। इस समय में देखिए दुनिया में भी ब्राह्मणों को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते, उनके दर्शन करने भी खुश हो जाते हैं, उनके मिलने से खुश हो जाते हैं। उनका मुख खोले तो ज्ञान रत्नों का कुछ न कुछ वरदान मिलेगा। सिर्फ मुख से नहीं है, कर्मों से मिलेगा, वाचा से मिलेगा, साधनों से मिलेगा, उनके संपर्क से मिलेगा, उनकी भावना से मिलेगा। ऐसे हर बात में ब्राह्मण लोग अभी बाबा को प्रत्यक्ष करने का समय आ चुके हैं। ऐसी समय पर हमारा व्यर्थ संकल्प आता है तो बहुत नुकसान होगा, व्यर्थ बातें आते हैं तो बहुत नुकसान है। कई बार पुराना आदत होती है ना, व्यर्थ बातों को सुनने के लिए बहुत इंटरेस्ट से कान खोल करके सुनते रहते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है, ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है। इसके लिए कभी चाहे कोई भी हो, किसी कारण से भी हो, किसी बात से भी हो, हम उन बातों से मुक्ति दिला और मुक्ति में दूसरों को भी दिलाना। इन बातों से मुक्त रहेगा, आपको कोई खुशी को छीन नहीं सकता, कोई माया हिला नहीं सकते, कोई समस्या डरा नहीं सकते, कोई बात उनको टाल नहीं सकता। इसके लिए बाबा ने इस समय में हर ब्राह्मणों को एक शील बन करके रहा है। क्यों? बाबा का साथ माना हमारा को स्वरक्षक भी है, कुल रक्षक भी है, यज्ञ रक्षक भी है, विश्व रक्षक भी है, पर्यावरण की रक्षक है, सारी संसार को रक्षक है। नहीं तो दूसरा सब कौन है? उसका शब्द यूज करना भी मुश्किल है। भक्षक है लोग, दूसरों को खाने के लिए सोचता है, विनाश करने के लिए सोचता है, डराने के लिए सोचता है। उसमें भी बंटवारा हो चुकी है, धर्म के नाम से, राष्ट्र के नाम से, सत्ता के नाम से, पैसे के नाम से बंटवारा हो करके आपस में दूसरों को मतभेद बना करके डराते। हम तो एक बाप, दूसरा ना कोई, एक कर्म, ईश्वरीय कर्म, ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय स्नेह, इसका अनुभव करने वाले। ऐसे कर्म करने के लिए बाप दादा इस समय में हम सबको वतन में इमर्ज करता है। हमारा यात्रा स्थूल यात्रा नहीं, सूक्ष्म यात्रा है, रूहानी यात्रा है, वतन की यात्रा है, मूल वतन की यात्रा है, और नया राज्य और नया सत्ता की यात्रा है। हमारा जर्नी इतनी सूक्ष्म है और इतनी उसमें स्थूल साधन की बात नहीं, संकल्प की बात है, प्योर थॉट की बात है, श्रीमत की बात है, और प्राप्ति की बात है, आनंद की बात है। ऐसी बात को अनुभव करते तो ऑटोमेटिकली हमारी यात्रा सदा स्वप्न में भी यात्रा कर सकता है, स्वप्न में भी सेवा कर सकता है, क्योंकि आत्मा साइलेंस में है। दूसरे कोई भी याद भी करे उनका मूल स्वरूप, उनका देवत्व का स्वरूप, उनकी ब्राह्मणों की सेवा के स्वरूप, सेवा नहीं तो बाबा कहते हैं डबल लाख, अर्थात याद और सेवा सदा याद भी रहेगा और सेवा भी रहेगा। सेवा केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से ही नहीं, अब सूक्ष्म स्थिति से भी सेवा हो जाएगा। हम कभी दादियों को याद करते तो आज भी हमको क्या याद आता है, बाबा को याद करते तो क्या याद आता है, क्या अनुभव करते हैं। ऐसी बाप दादा इस समय में हम सब ब्राह्मण बच्चों को अपनी गोद में, अपनी बाहों में, अपनी माला में जोड़ करके सदा बाबा हमको सेफ्टी रखा है। दुनिया में देख तो किधर भी जाओ, किसी देश में जाओ, किसी परिस्थिति में जाओ, सब सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। हम सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है। सेफ है, इसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हमको सिक्योरिटी ज़रूरत नहीं, क्यों? अपने आप को माया जीत है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त है, और भय से मुक्त है, पाप से मुक्त है,
दुख से ऑटोमेटिकली मुक्त है। और आज की दुनिया को देखो, दुख का बांटने वाला है, दुखों को इतनी विस्तार रूप में विनाश की तरफ ले जाने वाले। ऐसी दुनिया में स्वरक्षक, कुलरक्षक, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक, पर्यावरण रक्षक ऐसे कौन है? कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे। हाँ, भले हाथ खड़ा करो, अपने आप को ताली बजाओ, दूसरों को भी सहयोग दो, दूसरों को भी आपकी 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 साथीपन का अनुभव करें, आपका स्नेह का अनुभव करें, आपका सहयोग का अनुभव करें, आपके हाथ उनके हाथ में साथ है। ऐसी यूनिटी कह रहे हैं, यूनिटी इज प्यूरिटी, प्यूरिटी इज यूनिटी है। ये पर्याय शब्द नहीं, एक दोनों को मिला हुआ है, जुला हुआ है। ऐसे बाबा को हम फॉलो करने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को देख करके बाबा सदा खुश रहता है। एक तरफ बाबा के बच्चे, वो भी बच्चे हैं परंतु विनाशकारी बच्चे, उनका भी देखता है बाबा, साक्षी होकर के देखता है। एक तरफ कल्याणकारी बच्चे, उनको भी देखता है बाबा, बहुत खुश हो जाते हैं। और सदा बाबा, आओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिल के बच्चे, रूहानी बच्चे, किन शब्दों से बाबा हम बच्चों को याद करता है, आवाहन करता है और साथ साथ में उस रूहानी यात्रा भी कराता है। ऐसी रूहानी यात्रा कोई करा सकता है? जिस्मानी यात्रा कर सकता है, मंदिर की यात्रा कर सकता है, धर्म स्थल, धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा कर सके, दुनिया की कोई भी क्षेत्र में यात्रा कर सके, परंतु उसमें तन भी खर्च होगा, मन भी खर्च होगा, धन भी खर्च होगा, समय भी होगा, उसमें कई बार व्यर्थ भी हो जाता है। इसके लिए वो धन हम घर बैठे बाबा का रूहानी यात्रा करें, मन मना भव मध्याजी भाव का अनुभव करें। ये रूहानी यात्रा इतनी सहज यात्रा है, बाबा ने सिखाया, और इस सहज यात्रा करने वाले होता है और ऑटोमेटिकली उनके हर बात में सिद्धि होगा। खुशी हमारा खुराक है, खुशी हमारा संपत्ति है, खुशी हमारा संस्कार है, खुशी हमारा चेहरा है। आपने देखा कोई भी फरिश्ता, कोई देवता का चिंता में बैठा हुआ हो, आजकल पढ़े लिखे लोग भी चिंता में डूबे हुए, धन वाले भी चिंता में डूबे हुए, सत्ता में रहने वाले चिंता में बैठे हैं और पता नहीं कल क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट हमारा सत्ता में क्या होगा, ऐसे उनकी चिंता है। हम तो बेफिक्र बादशाह, बाबा ने कहा बेफिक्र, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम बादशाह है, बादशाह जैसे बन करके रहेंगे। क्यों? आपकी संस्कार में, स्वभाव में, सोचने में व्यर्थ को समाप्त कर, व्यर्थ चीज़ को बाबा को दे दिया। बाबा ने हमको उसकी बदली में इतने बड़े बड़े ज्ञान रत्न दिया, इतने बड़े बड़े ताकत शक्ति दिया, इतने बड़े विश्व की सेवा दिया। विश्व को कितनी भी सेवा करो कम है, कम ऐसा लगता है। इसके लिए बाबा ने एक तरफ सेवा का साधन, सुविधा और एक बहुत बड़े उमंग उत्साह भी दिया, साथ में कुछ भी नहीं तो मन मनावा में रहो, खुशी में रहो, अंतर्यामी रहो, अंतर यात्रा करो, मन मनाव से अनंत का अनुभव करो, खुशी का अनुभव करो, पाप का साथीपन का अनुभव करो। ऐसा साथीपन का अनुभव करने वाले हर ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने अपने बाहों में रहे। दादी भी सदैव क्लास में आती थी, ऐसा आकर के आलिंगन करते थे। उसका एक नक्शा, उसका दृश्य, उसका पावन स्थिति, उनका कंडीशन, उनकी सोच हम सब को इस डायमंड हॉल में अनुभव किया, ओम शांति भवन में अनुभव किया, मेडिटेशन हॉल में अनुभव किया, और देश के कोने कोने में चाहे कोई भी प्रोग्राम होता था, मेगा प्रोग्राम, लाखों भाई बहनों आते थे, ऐसी प्रोग्राम में भी उसका अनुभव करते। अभी वो अनुभव किधर देखना चाहते हैं? हर ब्राह्मणों के बच्चों के जीवन से देखना, हर बहनों के जीवन से देखना चाहते हैं, हर सेवादारियों के जीवन में देखना चाहते हैं, हर व्यवस्था के ब्राह्मणों की व्यवस्था में देखना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था में ऐसी स्थिति देखना चाहते हैं। उस आशा को पूर्ण करना, उस होप को पूर्ण करना। यूनाइटेड नेशन इज होप फॉर मैनकाइंड लिखा हुआ, आई डू नॉट बिलीव इन इट। ब्राह्मण आर द होप फॉर मैनकाइंड, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे इस दुनिया का नया होप है, नया संस्कार है, नया सोच है। बाबा ने कहते हैं न्यू नॉलेज फॉर ए न्यू वर्ल्ड। इसके लिए नया दुनिया की नया सोच को, नया संस्कार को, नया स्थिति को, नया विधि को
हम लोगों को बाबा ने दिया है, और उस विधि के पूर्वक चलने वाले ऑटोमेटिकली सिद्धि स्वरूप अनुभव करेगा। दूसरों को भी सिद्धि का प्रसाद मिलेगा, उनको भी सिद्धि का प्रसाद मिलेगा, खुशी का प्रसाद मिलेगा। केवल लड्डू का प्रसाद नहीं, खुशी की प्रसाद। लड्डू तो 1 मिनट खाते है भूल जाता है, तो आजकल डॉक्टर वो भी खाने के लिए मना करता है, शुगर पेशेंट बन जाए। इसके कारण तो बाबा ने सिद्धि का अनुभव करता है, उसका आनंद ही आनंद है। ऐसे आनंद का अनुभव करने वाले आप सभी विशेष इंदौर मध्य प्रदेश आज सारी भारत पर से आए हुए सभी ब्राह्मण बच्चों को मेरा बहुत 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 डबल बधाई हो। एक तो अपने आने का, दूसरा दशहरा का, अर्थात 10 सिर वाला रावण को खत्म कर दिया और एक बाप दूसरा न कोई, उसका सिद्धि का अनुभव करने वाला। ऐसे योगी सो प्रयोगी, ऐसे योगी सो सिद्धि स्वरूप आत्मा को प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते। हम 10 मिनट योग करेंगे अभी, हैं? ठीक है भैया। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है।
उसे माया की रोक नहीं। एक तेरी श्रीमत में हर विजय समाई है, हर विजय समाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, हो सुख मिलता इलाही तेरी ही मधुर वाणी हमें मीठा बनाती है, हो हमें